आचार्य जी प्रणाम। मैं रामानंद संत आश्रम ऋषिकेश से यहीं से आया हूँ और पिछले 8-9 महीने से आपको सुन रहा हूँ। तो मैंने एक चीज़ देखी है कि ओशो के बाद इस दुनिया में सत्य के लिए जितनी स्पष्टता आपके पास हमने देखी है उतनी अभी दुनिया में किसी के पास नहीं है। तो प्रश्न तो वैसे कुछ है नहीं है, बस अनुग्रह का भाव आपके दर्शन के लिए। बहुत दिन से वैसे अनमोल जी से पहले बीच में बात हुई तो अभी आया समय। ऐसे में भागवत कथा करता हूँ और सोनभद्र से कल ही आया हूँ। तो ओशो जी को मैं पिछले 10 वर्षों से सुनता आ रहा हूँ। तो बस आपके दर्शन के लिए और अब मेरे लिए मुझे क्या करना चाहिए जिससे चेतना को ऊंचाई मिले, और जिसे किसी ने संत ने कहा कि न जग छोड़ो न हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में, रहो दुनिया में ऐसे कमल रहता जो पानी में। तो इस तरह से मैं अपने व्यक्तिगत किस तरह से विरक्त हूँ वैसे, और बचपन से ही इस भेष में। हमारे गुरु जी है महामंडलेश्वर स्वामी अभिराम दास जी महाराज, और 200 लगभग संत रहते हैं आप आश्रम में अपने। तो यही है कि बस आप मुझे कुछ ऐसा मार्गदर्शन बता दीजिए कि जिससे चेतना की ऊंचाई बढ़ती रहे। और सबके बीच जाना तो पड़ता ही है, कभी कभी मन है, जैसे मीरा ने कहा, यो मन मारो बड़ो हरामी, जो मदमातो हाथी। अंकुश लगाती हूँ फिर भी जो है नीचे उतर आता है। तो बस वो ऐसे ही ऊंचा चढ़ता रहे मन। और ये निवेदन भी करने आया हूँ इसी के साथ ये भी कि आपके पदार्पण आश्रम में कल हो जाए, पास में ही है यहाँ त्रिवेणी घाट के पास। धन्यवाद। आप जिस रास्ते पर हैं वो रास्ता ही अपने आप में विधि है चेतना को उत्कर्ष देने के लिए। थोड़ी सी आपने बात कही, उतनी सी ही बात में आपने 2 बार 3 बार संतवाणी उद्धृत करी। वो संतवाणी ही विधि बनेगी। 2 युक्तियों की सलाह दे सकता हूँ, बस जो आपने कहा उसी के आधार पर। पहली, जितने व्यापक तौर पर आप ऋषियों, ज्ञानियों, संतों, मनीषियों, दार्शनिकों, विचारकों को पढ़ सकते हैं पढ़ें। और इस भाव के साथ पढ़ें कि इनमें परस्पर मतभेद या विरोधाभास हो नहीं सकते। होंगे भी तो सतही होंगे, ऊपर ऊपर के होंगे। तो पढ़ते वक्त बार बार ये प्रयोग करते रहें, अपने आप से पूछते रहें कि इनमें आपस में भेद कहाँ है, द्वंद्व कहाँ है। और देखेंगे तो प्रथम दृष्टया द्वंद्व दिखाई ज़रूर देंगे। न दिखाई दे तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन दिखाई देंगे। जब दिखाई दें तो जूझ जाइए कि ये द्वंद्व कहाँ से आए, ये भेद कहाँ से आए। श्रुति भी कई जगहों पर कहती है कि ऋषियों में तो आपस में ही मतभेद हैं। और साथ ही साथ श्रुति ये भी कहती है कि सत्य एक ही है और ज्ञानी उसका वर्णन विवरण अलग अलग तरीके से करते हैं। तो आप उन भेदों को, विरोधों को ही अपनी विधि, अपना हथियार बना लीजिए। आप कहिए मुझे खोजना है कि आपस में कहाँ पर भिड़े हुए हैं
और जहाँ दिखाई दे कि भिड़े हुए हैं, तहाँ फिर उनका जो साझा आधार है उस तक पहुँचना है, सिर्फ समायोजित नहीं कर लेना है उनको। द्वंद्व के नीचे की निर्द्वंदता तक, अद्वैत तक जाना है। ये पहली युक्ति हुई। और ये जब मैं कह रहा हूँ कि आप देखें तो संतों का आपका दायरा जितना वृहद होगा, जितना विशाल होगा, उनमें भेद पाने की संभावना उतनी ज़्यादा होगी। उदाहरण के लिए अगर आप सिर्फ ले लेंगे कबीर साहब को, या आपने मीराबाई का उल्लेख किया, और उनके साथ में आप ले लेंगे मान लीजिए संत रविदास को, तो हम भली भांति जानते हैं कि ये तीनों तो एक ही परिवार से थे, इन तीनों की गुरुधारा ही एक थी। तो इनमें आपस में आपको भेद मिलेगा, इसकी संभावना भी फिर कम हो जाती है। तो इसीलिए आप बहुत दूर दूर के संत उठाइए। आप एक तरफ ले लीजिए किसी कट्टर नास्तिक को, आप बुद्ध की, महावीर की परंपरा के ज्ञानियों को ले लीजिए। फिर दूसरी ओर आप ले लीजिए भक्ति पंथ के किसी साधक को, फिर उनकी वाणियों का ज़रा मिलान करिए, फिर देखिए कि यहाँ अंतर आ रहा है, और अंतर फिर मिलेगा। अब जूझिए उस अंतर से, मज़ा आएगा। इसी तरीके से ये भी आवश्यक नहीं है कि भारत की धरती से ही आप ऋषियों को उठा करके उनमें से मिलान करें। कोई भारतीय है तो कोई चीनी भी तो हो सकता है, कोई भारतीय है तो कोई मध्य पूर्व से भी हो सकता है, कोई वैदिक काल का है, कोई ईसा पूर्व का है, तो कोई समसामयिक भी तो हो सकता है। क्यों ना ऐसा किया जाए कि उपनिषदों की वाणी का जिद्दू कृष्णमूर्ति की शिक्षा से थोड़ा मिलान करके देखा जाए। क्यों ना किया जाए, बाइबल को क्यों ना उठाया जाए, बाइबल की भी पुरानी किताब को क्यों ना उठाया जाए, ये क्यों ना देखा जाए कि यहूदी क्या कह रहे थे, और जो बात यहूदी कह रहे थे उसका चुआंगजू की देशना से क्या लेना देना है। ये सब करिए। जब सब संतों में एकत्व आपको दिखने लगेगा तो समझ लीजिए कि आप एकत्व में स्थापित हो गए। ये पहली विधि। दूसरी विधि, संतों में आपस में तो द्वंद्व दिखेगा ही, और फिर आपने बात करी कि राम भी न छूटे और जग में भी आचरण तो, चर्या तो करनी ही है। तो फिर संतों की कही बात का जग के चाल चलन से और अपने आचरण से मिलान करके देखिए। वहाँ पर देखिए कि अभी भेद कहाँ पर है, और वहाँ आपको जहाँ भेद दिखाई देगा वहाँ आपके सामने चुनौती खड़ी हो जाएगी, आपको स्वयं को बदलना ही पड़ेगा। तो जो पहला रास्ता है उसमें आपके ज्ञान की शुद्धि होती है, जो दूसरा रास्ता है, जो दूसरी युक्ति है, उसमें तो सीधे सीधे जीवन की ही शुद्धि हो जाती है। ये दोनों काम आप करते चलेंगे, आनंद।